राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, भक्ति मार्ग में दृढ़ता और उत्साह बनाए रखने के लिए विशेष रूप से सांसारिक बाधाओं के सामने हमें क्या करना चाहिए? जैसे सांसारिक बाधाएं आ जाती हैं। नाम जप। उस समय नाम जप और बढ़ा देना चाहिए, हर समय नाम जप करना चाहिए, क्योंकि नाम जप करने से हृदय शीतल रहेगा, बुद्धि प्रवीण रहेगी, और जो भी सांसारिक बाधाएं हैं या हट जाएंगी या सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। सहन करने की सामर्थ्य भगवान दे देंगे या हटा देंगे। जब सांसारिक बाधा आए तो भगवान का स्मरण और बढ़ा दे। यस्य स्मरण मात्रेण, जहाँ स्मरण मात्र, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्, भगवान का स्मरण समस्त विपत्तियों से बचा लेता है, या तो सहने की सामर्थ्य देता है या उन विपत्तियों का नाश कर देता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, जिनका स्मरण मात्र सबसे बड़ी बाधा जन्म मृत्यु से बचा लेती है, उन भगवान का स्मरण, स्मरण मात्र से। तो खूब नाम जप करे उस समय और भगवान को पुकारे कि या तो हमें सामर्थ्य दो सहने की, या उन बाधाओं को नष्ट कर दो। जी। किसी भी संकल्प की सिद्धि कैसे की जाए? मन हमेशा संशय, दुविधा एवं अब असफलता संकल्प के का स्वरूप क्या है, उसके अनुसार उसका साधन बताया जाता है। महाराज जी, जैसे मैं अधिवक्ता हूँ उच्च न्यायालय में, और संकल्प की सिद्धि से जैसे सांसारिक जो सफलता है या सांसारिक जो कर्म है और जो ज्ञान मार्ग, जो धर्म का मार्ग जी। है, उसमें तादात्म्य और जो है स्थापित करते हुए कैसे जो है गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करते हुए। जी, देखो, इसमें दो बातें हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। दो हमें बात करनी जो भगवान ने अर्जुन जी को आदेश किया, मामनुस्मर युद्ध च, मामनुस्मर तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे, और युद्ध च तदर्पिता अखिलाचारिता। युद्ध माने अपना कर्तव्य कर्म, जो हमें कर्तव्य कर्म मिला है उसे हम भगवान की पूजा समझें। जैसे पूजा में अपवित्रता नहीं करते, पूजा में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, पूजा में बड़ी एकाग्रता रखते हैं, पूजा में भगवान को सुख देने की भावना रखते हैं, तभी तो पूजा मानी जाती है। ऐसे ही हम जो कर्म कर रहे हैं, मान लो आप पढ़ा रहे हैं, या आप डॉक्टर हैं, या आप वकील हैं, या आप जज हैं, या जो भी आपको पूजा मिली, ईमानदारी से कीजिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, दुख ना पहुंचने पावे किसी को। अब जैसे आपने घूस ले ली और आपने निर्दोष को फंसा दिया, अब ये आपका पाप बन गया, पूजा नहीं। आपने किसी भी डिपार्टमेंट में भय या प्रलोभनवश आपने अपने मर्यादा से अलग कार्य कर दिया, अब वो आपके पतन का कार्य करेगा, अब वो आपका नाश करेगा, आज नहीं तो कल समय आने पर। और आप धर्मपूर्वक कर रहे हैं और वही कर्म तदर्पिता अखिलाचारिता भगवान को अर्पित कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं, तो परम पूजा बन गई। तो गृहस्थ के सारे कार्य करते हुए, नाम जप करते हुए, कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए यदि हम जीवन व्यतीत करें तो हम एक महाभागवत गृहस्थ होंगे, हम एक आध्यात्मिक गृहस्थ होंगे। गृहस्थ होते हुए भी अध्यात्म मार्ग हमारा पुष्ट हो जाएगा और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति वो निश्चित हो जाएगी, क्योंकि नाम जप चल रहा है और सारे कर्म पवित्र हो रहे हैं और सारे कर्म भगवान को समर्पित हो रहे हैं, इसलिए वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? जी महाराज जी, जीवन की अंतिम यात्रा में भगवत प्राप्ति किस प्रकार से परमात्मा को प्राप्त करूं महाराज जी? जब हम जीवन भर धर्म से चलते हैं और भगवान का नाम जप करते हैं तो अंतिम समय हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम भगवान का नाम स्मरण कर लें, क्योंकि बड़ा दुख का समय होता है, कफ पित्त बात सब बढ़ जाता है, मूर्छा आ जाती है, भारी पीड़ा होती है। तो जीवन भर जो हम कर्म करते हैं उस समय वही स्मृति में आता है, क्योंकि परिणाम बनेगा ना। और जीवन भर भजन किया है तो अंतिम समय आ जाएगा राधा राधा राधा, अब वो चला गया, भगवान को प्राप्त हो गया। इसीलिए जीवन भर बहुत डरा जाता है कि हमसे कोई पाप ना हो, हमारे द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे, हम अच्छे से भजन करें जिससे हमारा अंतिम फाइनल अच्छा बने। जैसे साल भर बच्चा पढ़ता है तो फाइनल के लिए ही तो पढ़ता है कि हमारा फाइनल अच्छा आवे, और वही बुद्धिमान है जो फाइनल के विषय में सोचे। आजकल फाइनल के विषय में नहीं सोचते, आजकल वर्तमान के विषय में सोचते हैं, फाइनल पर नहीं सोचते, परिणाम को नहीं सोचते। बुद्धिमान पुरुष वो है जो परिणाम को सोचे, कल को सोचे कि आज हम ऐसा कर रहे हैं तो कल हमारा कैसा होगा। तो ऐसे ही जो जीवन भर धर्म से चलते हैं, भजन करते हैं, तो अंतिम समय भगवान उनकी स्मृति बन जाते हैं और वो भगवान को प्राप्त होते हैं। और जो भगवान से जुड़े नहीं हैं, चित्त भगवान में नहीं जोड़ा, भगवान के शरणागत नहीं हुए, तो फिर उनको अंतिम समय संसार का चिंतन होता है। जैसे भरत जी महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए, ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए अपने राज्य को छोड़ा, अपने पुत्र परिवार को छोड़ा और गंडकी नदी के किनारे एकांत में भजन करने लगे। एक दिन एक हिरनी गर्भवती थी, वो जल पीने के लिए आई, सिंह ने दहाड़ मारी, वो उसने छलांग लगाई तो गर्भ परिपक्व हो चुका था, तो वो योनि के द्वार से जलधारा में गिर गया। वो दौड़कर उस बच्चे को उठाए, अब उससे इतना प्यार कर लिया बच्चे से कि बस बच्चा ही चिंतन में आने लगा। तो अंतिम समय जब प्राण त्याग रहे थे तो हिरण का चिंतन हो गया, अगला जन्म हिरण बन गए। फिर उनको सावधानी हुई हिरण के शरीर में, और फिर भजन किया तो जड़ भरत जी के रूप में ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में जन्मे। तो ये बहुत सूक्ष्म विषय है,
कि हमारा अंतिम चिंतन भगवान का बन जाए। ये केवल भगवान की कृपा से ही संभव है। इसलिए खूब नाम जप करें, भगवान की कथा सुने, भगवान का चिंतन करें, जिससे हमारा अंतिम समय भगवान का चिंतन हो जाए।